सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। साथियों, पिछले 3 दिनों में हाई कोर्ट से हारने के बाद आज जो है मैं घर पहुंचा हूँ। दिल्ली था। हाई कोर्ट से डिसाइड होते ही जो है घर से निकल गया था दिल्ली के लिए। अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ। मामला आपको पता ही है कि हाई कोर्ट से शिकस्त मिल गई। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है कि लड़ना पड़ेगा। ये विचार करके मैं दिल्ली गया था। पिछले 2-3 दिनों में सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, सलमान खुर्शीद, सीनियर एडवोकेट वसीम कादरी, सीनियर एडवोकेट प्रदीप गुप्ता और मखीजा मैडम, इन 4-5 लोगों से मुलाकात हुई। बाकी पुरुषोत्तम शर्मा, दानिश जुबेर सर, ये हमारे जूनियर एओआर है। इसके अतिरिक्त 1-2 और एओआर से हमारी मुलाकात हुई है। अब मामला जो है मुद्दे पे सुनिए सीधे डायरेक्ट। हाई कोर्ट से शिकस्त मिलेगी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कहानी ये है कि जो लड़का लड़की किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी भर्ती का हो, जो लड़के हैं सेम कट ऑफ पे, भैया ये फैक्ट की बात बता रहा हूँ बिल्कुल, वो लोग सबसे पहले नौकरी पाने के हकदार है इस भर्ती में। जो हमको पिछले 2-3 दिनों में जानकारी, तथ्य प्राप्त हुए। एक बात हो गई। दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन सेम कट ऑफ के जो बंदे हैं वो भैया प्रबल दावेदार है, चाहे किसी को मिले या ना मिले, उनको नौकरी 99.9%, 100% में नहीं कह सकता क्योंकि गारंटी कार्ड मेरे पास नहीं है, 99.9% नौकरी कन्फर्म है। जो 3 दिनों तक हमने झिक 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 की वकीलों के साथ, जो निचोड़ निकल के आया। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, भैया सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा लगेगा फुल मात्रा में। ये आप आज सुन लीजिए, केस शुरू होने के बाद सुन लेना, किसी से भी सुन लीजिए, क्योंकि रुपये 2 लाख से लेकर और 15 लाख तक के सीनियर सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध है। और आपको पता सीनियर वकील करने पड़ेंगे, ठीक है? तो पैसा लगेगा काफ़ी मात्रा में। काफ़ी मात्रा का मतलब ये तो है नहीं कि एक एक बंदे का 1-2 लाख रुपये लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हाई कोर्ट में जो लगा था यानी कि 3500 रुपया, उससे लगेगा ज़्यादा। समझ लीजिए 5,000 और 10,000 के बीच में टोटल खर्च प्रत्येक एक लड़के को आएगा। ये आप जान लीजिए। इस विषय में आज भी 4-5 लोग गए थे मेरे साथ, और पहले भी जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तब भी लगभग 2 दर्जन लड़के गए थे, और उससे पहले 27 अक्टूबर 2020 को भी हम लोग गए थे, तब भी हम 2-3 लोग गए थे। उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये हो गया। अब केस की गारंटी क्या है सुप्रीम कोर्ट में, भैया ध्यान से सुन लेना अपने कानों को खोलकर। गारंटी कार्ड किसी भी चीज़ का कोई नहीं दे सकता। गारंटी कार्ड कि मैं आपको नौकरी दिला दूंगा या आपको नौकरी नहीं दिला दूंगा। वकील ने हमसे ये बात की, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला कि आप हमारे क्लाइंट हैं और हम आपके वकील हैं। आप हमारे पास आए हैं केस को लड़ने के लिए। हम आपका पक्ष पूरी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे और फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब हमने कहा कि सर हमारे जैसे मैटर्स पहले सुप्रीम कोर्ट में आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उस बारे पर बात हुई। तो तुरंत उन्होंने 2-3 चीज़ें क्लियर कर दी कि आपके हमसे पहले ही, हमने बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उनका तो जो है उल्टे हाथ का काम है, ये 24 घंटा यही काम है। कि जस्टिस ललित साहब ने आलोक कुमार सिंह का जो केस था, आपके जैसा सेम सिचुएशन थी, सेम रूल्स था, सेम कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन सेम थी। हाई कोर्ट से सिंगल डबल दोनों जगह से हार के आए थे। यहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस यू ललित, इन्होंने आते ही तुरंत सीटें दे दी थी। क्यों दे दी थी? सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स है, आर्टिकल 142 क्या है, 142 या 1 जो भी है, मेरे दिमाग में फ़िलहाल है नहीं, उसके तहत। और ये है कि उन्होंने हमको एक बात और बताई कि अभी तक आप हाई कोर्ट में थे, आपको केवल हाई कोर्ट की शक्ति पता था कि आपके उत्तर प्रदेश का जो है हाई कोर्ट है एक, इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन उन्होंने हमको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर असीम शक्तियाँ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का एरिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पूरे भारत का सर्वोच्च अदालत है। इनके पास कुछ भी करने की अक्षमता है, शक्तियाँ है।
यहाँ 1 सेकंड्स में नियम बनते हैं, 1 सेकंड्स में टूटते हैं। हमने कहा कि सर सरकार का रूल ये है वो है, कि बोला यहाँ कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। यहाँ जो है आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आए हुए हैं और देश के सर्वोच्च जज यहाँ आपको मिलेंगे। आपका मैटर भी 99.9% जाएगा जस्टिस यूयू ललित की बेंच पे, जो फिलहाल वर्तमान में भारत के तीसरे नंबर के सर्वोच्च जज है। तो यहाँ उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं जो हाई कोर्ट में हुई कि नियम आपके अगेंस्ट है कि आपके पक्ष में है। यहाँ बात होगी केवल और केवल मुद्दे की, कि ये सीटें है इधर और ये इधर लड़के है। एक उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण हमको दिया है कि इक्वलिटी, इक्विटी शायद कैसे क्या कुछ ऐसा ही बताया, मैं शब्द में थोड़ा सा बोलने में गलती कर रहा, कि एक बंदा जो है 7 दिनों से भूखा है, उसने खाना चुरा के खा लिया। और एक आदमी साधन संपन्न है, उसने जानबूझ के चोरी कर ली, चुरा के खाना खा लिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट दोनों को फांसी चढ़ा देगा, बराबर की सजा दे देगा? जो व्यक्ति 7 दिन से भूखा है, विकलांग है, अपने कहीं जा नहीं सकता, उसके सामने खाना रखा तो वो उसको खाएगा निश्चित है। और लेकिन दूसरा हरामी जो सब कुछ कर सकता है, साधन संपन्न है, वो चोरी कर रहा है, तो दोनों के लिए सजा बराबर तो नहीं हो सकती। तो ये बस फैक्ट की बात है। ये एग्जाम्पल हमको, मतलब उन्होंने कहा कि ये एग्जाम्पल हमने आपको इसलिए दिया है कि ये आपकी समझ में आ सकता है, वरना एग्जाम्पल देने के लिए बहुत चीज़ें हैं। तो मतलब कहने का ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। गारंटी कार्ड मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, गारंटी कार्ड किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं है। ये आप सच्चाई सुन लीजिए। गारंटी कार्ड का मतलब ये है कि आपको कोई स्टाम्प पे लिख के दे दे कि नौकरी मिल गई, ये कोई नहीं देगा। और कांस्टेबल भर्ती 2013, एसआई भर्ती 2013, एसआई भर्ती 2011, आपका एसआई भर्ती 2016 भी सुप्रीम कोर्ट गई। ये सब चीज़ें जो है कि सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुई है। इसके अतिरिक्त भी सैकड़ों मैटर्स हो गए, ज़्यादा मुझे याद नहीं। हाई कोर्ट में हारने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये बात सत्य है। यहाँ क्या आपके साथ हुआ, क्यों हुआ, वो वहाँ वैल्यूबल नहीं है। जब आपका वकील स्वीकार कराएगा आपकी रिट को सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके वकील के पास भी 30 सेकंड्स होंगे और सरकारी वकील के पास भी 30 सेकंड्स होंगे। जो अपनी बात को रख पाया अच्छी तरीके से, जो आपकी बात को जज साहब को एग्री कर पाया, वो सफल, जो नहीं कर पाया वो असफल। अगर रिट स्वीकार होकर नोटिस इशू कर दिया जज साहब ने हमारी पहली ही डेट पे, तो आप समझ लीजिए आप 90% केस जीत चुके हैं, क्योंकि वहाँ बात होती है केवल फैक्ट टू फैक्ट। अब इतने गुणवान विद्वान जज होंगे तभी वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। उनकी योग्यता पे मतलब हम सोच भी नहीं सकते, अपराध होगा हमारे लिए कुछ भी कहना। तो ये सब चीज़ें, वकीलों ने हमसे कहा कि आपका केस लड़ने लायक है। हम ये नहीं कहेंगे कि इस केस में कुछ नहीं है या इस केस में सब कुछ है। उन्होंने स्पष्ट बिल्कुल शब्दों में बात की कि आपका केस लड़ने लायक है। अगर लड़ने लायक नहीं होता तो हम लोग सीधा मना कर देते कि ये हम नहीं लड़ पाएंगे। जैसे हमारे केस में हाई कोर्ट में हुआ, एमडी शेखर साहब ने स्पष्ट लेने से मना कर दिया था। सच्चाई है, ये बताई भी गई थी आपको। तो कुल मिला के बात यह कि उन्होंने कहा कि आपका मैटर लड़ने लायक है और स्टैंड हम इस केस को करा देंगे। हमको पूरी उम्मीद है खुद पे, जो सीनियर्स का मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। जो आपको नाम बताए गए हैं, चर्चित चेहरे सब जानते हैं। दूसरा उन्होंने हमको जो बताया है, सबसे मेन बात, जूनियर सीनियर सबसे लगभग बात होने के बाद एक निष्कर्ष निकला कि आपको रिट स्वीकार कराने के लिए फेस वैल्यू यानी कि बड़ा चेहरा रखना पड़ेगा पहली डेट पर। ये निश्चित है। बड़े चेहरे का मतलब कपिल सिब्बल या सलमान खुर्शीद, इतने बड़े चेहरे, या राकेश द्विवेदी, ये जो सीनियर टॉप मोस्ट सीनियर है वहाँ के, पल्लव सिसोदिया, पीएस पटवालिया, विनय नावरे, इस तरह के बड़े बड़े लोग, इनमें से आपको एक बड़ा चेहरा रखना पड़ेगा। ये भी फैक्ट है। ठीक है। अब भैया आपको पहले भी बताया गया था कि रिट डालने तक का खर्च, मात्र रिट डालने तक का 2500 रुपये आएगा कम से कम, क्योंकि 1842 रुपया स्टम्पिंग वगैरह जो भी है वो उनका चार्ज है फिक्स। अब 1842 तो लेगा नहीं बंदा, या तो 2000 लेगा या 2500 लेगा। अब 2500 हमने क्यों बताया आपको, उसके साथ जो है कि फोटोस्टेट वगैरह का भी मैटर लगा कर ये 2500 रुपया जो है उनका एक बंदे का केवल रिट डालने तक का चार्ज है। इससे आप केवल याची बन पाएंगे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। आपका एक भी हियरिंग नहीं होगी। ठीक है। इससे कम में अगर कोई करा दे तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसका सहयोग करेंगे पूरा।
और कराने भी चाहिए। अगर कोई है वास्तव में कराने वाला तो उसको करा देनी चाहिए भैया, क्योंकि लड़कों का पैसा बचेगा। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ कोई भी कम ज़्यादा करा सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। दूसरी बात, रही बात सीनियर्स की, उनका आपको पता है फिक्स, उनकी तो हमने बता दिया 2 लाख से लेकर 15 लाख तक के सीनियर है। वो आप अपनी अक्षमता के हिसाब से सीनियर उतार सकते हैं। जैसी आपकी अक्षमता होगी, मान लीजिए आपकी जेब में 2 लाख रुपया है तो आप 2 लाख वाला उतारेंगे, आपकी जेब में 15 लाख वाला है तो 15 लाख वाला उतारेंगे। लेकिन सीनियर की ज़रूरत पड़ेगी निश्चित रूप से। सीनियर वहाँ पे अलग से एंगेज होते हैं, और जूनियर AOR जो होते हैं हमारे केस वाले, वो अलग से होते हैं। ये भी अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। आप किसी भी डेट पे किसी भी सीनियर को ले जाओ, कोई बंदिश नहीं है वहाँ पे कि जो आपने एक बार सीनियर कर लिया वही करना जरूरी है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी डेट पे किसी भी सीनियर को ले जा सकते हैं। अब बस आपका जो AOR है जूनियर, वो शुरू से लास्ट तक वो आपके साथ रहेगा, वो फिक्स है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं मतलब दे दूंगा सुबह तक, या कल सुबह दे दूंगा कि भाई क्या क्या और बातें हुई। अभी जो है मैं आया हूँ, थोड़ा सा थक भी गया हूँ, और आज तक की मतलब जो लेटेस्ट या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। 2 चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट की पावर और हमारा भाग्य, अगर दोनों एक साथ हो गए तो काम फतेह। ये लास्ट लाइन हमारे वकीलों की भी और मेरी तरफ से भी ये है। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और हमारा भाग्य, अगर दोनों एक हो जाते हैं तो काम फतेह। दूसरा, ये सेम कट ऑफ के जितने भी भाई है बहन है, किसी भी वर्ग का है, SC ST OBC जनरल जो भी है, वो भैया अगर याची बन सकते हैं तो वो ज़रूर बनने का प्रयास करना। ये मैं आपको मूल मंत्र इस केस का बता दिया सुप्रीम कोर्ट में। उनको याची बनने में 99.9% फ़ायदा है भैया। इसका मतलब ये नहीं है मैं फिर क्लियर कर दूं कि और को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये इस केस की सबसे मजबूत कड़ी है जहां से आप केस को लेकर अंदर घुसोगे। दूसरा, 165 लोगों का चयन हाईकोर्ट ने रद्द कर रखा, सॉरी भर्ती बोर्ड ने रद्द किया था। 1 पॉइंट सबसे ज़्यादा गट्स दिया हमारे वकीलों को कि ये तो सरकार ने जो है सीधे सीधे गड़बड़ कर दिया आपके साथ। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नंबर 2 स्टेज पे हो चुका था, फिर लास्ट में ये फर्जी कहाँ से आ गई, मतलब गोलमाल है भर्ती में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस केस का। तीसरा ये है कि आपने 41,520 वैकेंसीज के लिए फॉर्म डाला था, न कि 36,228 के लिए। तो आपको 41,520 भी वैकेंसी से मतलब है, 41,519 से नहीं। उनका सब मतलब 3-4 पॉइंट जो उन्होंने हमको बताए मैं लिख कर दिए। ये इस तरह की चीज़ें मतलब उन्होंने नोट किए, 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठे मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ये उन्होंने फैक्ट निकाल कर रखे सामने कि आपने विज्ञापन पे जो हस्ताक्षर किए थे, जो फीस दी थी, जिसके लिए आपने पार्टिसिपेट किया था, वो 41,520 वैकेंसी थी, लास्ट 20वीं वैकेंसी। और अगर आपको 19,519 वैकेंसी दे रहा है कोर्ट, वो सॉरी बोर्ड, तो वो आपके साथ अन्याय हो रहा है, और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है भैया। कल दोपहर तक या कल शाम तक प्रत्येक चीज़ पे आप लोग मंथन करिए, सोचिए। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, किसी भाई के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में याची बनिए या न बनिए, या मेरे साथ बनिए या किसी के साथ बनिए, कोई परेशानी, सब स्वतंत्र है भैया एकदम। किसी प्रकार का किसी पे कोई दबाव प्रेशर नहीं है। दूसरा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, ये आप नोट करके रखिए। इसमें कांस्टेबल में नौकरी नहीं मिली, हो सकता है भविष्य में इससे अच्छी पोस्ट मिल जाए आप सबको या हमको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। मैं भी आप जैसा बोल रहे बेरोजगार हूँ, आप भी मेरे जैसे बेरोजगार है। इसके अतिरिक्त और भी कोई जानकारी होगी तो मैं बता दूंगा भैया। थोड़ा सा फ़ोन वोन कर पा करके थोड़ा सा कम करिए, बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी जो भी जानकारी होगी आपको लगातार बताई जाती रहेगी। धन्यवाद।